सी खिलने, मोहब्बत के रास्ते तेरे संग चलने, जमाने की सारी रस। पर भाई, जैन तो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, फिर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड की बुराई क्यों कर रहे हैं मुझसे? और अगर वो इतना ही बुरा है तो आप भी उनसे फ्रेंडशिप तोड़ लो ना। सिर्फ मुझे क्यों दूर रहने को कह रहे हो उनसे? तुम ना चुप करो, अपना ज्यादा दिमाग मत चला तुम। जितना मैंने तुमसे कहा है उतना ही करो तुम। और ये बात, मैंने उसकी बुराई की तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी मर्जी मैं उसकी बुराई करूं या तारीफ करूं। मैंने तुमसे जितना कहा है ना, तुम सिर्फ उतना करो। अपना ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। भाई, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। आप जैसा भाई और आप जैसा बेस्ट फ्रेंड मैंने दोनों ही कहीं पर नहीं देखा है। मॉम, खाना बहुत टेस्टी है। आप इतनी टेस्टी फूड बना कैसे लेते हो? बेटा, भगवान ने तुम्हारी माँ को दो प्यारे प्यारे हाथ दिए हैं, तो ऑब्वियसली मैं पैसे थोड़ी ना बनाऊंगी खाना, इन दो हाथों से ही बनाऊंगी। अपनी ये रोज का डायलॉग ना तुम बंद करो मेरे सामने। मुझे मस्का लगाना बंद करो तुम, और चुपचाप खाना खाओ। मॉम, अब मैंने क्या कर दिया जो आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रही है? वाह, इसके एक्सप्रेशन तो देखो, ऐसे दिखा रहा है जैसे कि ये कुछ जानता ही नहीं हो कि इसने क्या किया है। आखिर तुम कब सुधरोगे? कल सुबह मैंने तुम्हें एक लड़के की फोटो दिखाई दी ना, क्या कमी थी उसमें? खुद को क्या हुस्न का परा समझते हो तुम? इतना भी सुंदर नहीं है तुम, तो चुपचाप शादी कर लो। अगर तुम ऐसे ही सबको रिजेक्ट करते रहोगे ना, तो मेरे जीते जीते तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। और जब तक तुम शादी नहीं करोगे ना, मेरा ये गुस्सा तुम्हें हमेशा झेलना पड़ेगा। बस इतनी सी बात, इसके लिए तो मैं कब से रेडी हूँ। क्या? सच में? ओह माय बेबी, मुझे पता ही था तुम एक न एक दिन जरूर मान जाओगी। अब फाइनली तुम्हारी शादी देखने के बाद मैं चैन से मर सकूंगी। थैंक यू सो मच बेबी। माम, सपने बाद में सजा लेना, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं शादी करने वाला हूँ, क्योंकि जब तक मुझे कोई पसंद नहीं आ जाती ना, मैं शादी नहीं करने वाला। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आपका गुस्सा झेलने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा आपसे कि मैं शादी करने वाला हूँ। तो आप क्यों बेवजह सपने सजा रही है? सपने से बाहर आ जाइए आप, प्लीज। ते, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें कोई और पसंद है? अगर पसंद है तो प्लीज बेटा मुझे बता दो। मुझे तुम्हारी पसंद से कोई ऐतराज नहीं होगा, पर प्लीज शादी के लिए मान जाओ ना। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, अगर किसी के दिल में पहले से कोई और हो ना, तो सामने चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़की क्यों ना हो, सब उसे बेकार ही लगती है। और मुझे लगता है तुम्हारे केस में भी ऐसा ही कुछ है। तो तुम मुझे सच छुपाना बंद करो और बताओ तुम्हें कौन पसंद है। मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी, तुम चाहे जैसे भी लड़के को पसंद करते हो। आई एम सॉरी मॉम, मुझे पता है आपको इस वक्त बहुत तकलीफ हो रही है मेरी वजह से, पर मैं आपको अभी इस वक्त उसके बारे में नहीं बता सकता और ना ही किसी और से शादी कर सकता हूँ। बस कुछ और दिन वेट कर लीजिए मॉम, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको उससे जरूर मिलाऊंगा और आपको वो बहुत पसंद आएगी। जिन, प्लीज समझने की कोशिश करो ना। अगर उसे कोई पसंद आ जाएगी तो वो खुद तुम्हें आकर बता देगा। तुम उस पर बार बार शादी का दबाव डालना बंद करो ना प्लीज। बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे भी यही उम्मीद थी। ओह, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें अभी तक बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है आज। नहीं तुम्हें कॉल किया, नहीं तुम्हारे ऑफिस आया, फिर आज तुम मेरी गंदी सी शक्ल देखने क्यों आ गए यहाँ पर? क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? आपने आज मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों की है?
अब ऐसे भूत बनकर मुझे क्या देख रहे हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्यों आए हो यहाँ पर तुम? बोलो, जवाब दो, चुप क्यों हो तुम? मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाने आया हूँ। हाँ? क्या बोला तुमने? तुम मुझे अपने साथ ले जाने आए हो, और वो भला क्यों? ज्यादा सवाल जवाब मत करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। तुम्हें ज्यादा चूचा नहीं करना है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्योंकि तुम अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? हाँ हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। तो फिर ठीक है, कल रेडी रहना, कल हमारी शादी है। क्या? शादी? अब यहाँ शादी की बात कहाँ से आ गई? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? क्यों? तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो शादी करने में क्या हर्ज है? हमारी शादी कल ही होगी, कल के लिए तुम रेडी रहना। शादी? और वो भी इस गंदे आदमी से? कभी नहीं। इसे क्या लगता है मैं इससे शादी करूंगा? नेवर। लगता है मेरा प्लान मुझ पर ही उल्टा पड़ने वाला है। इससे पहले कि मैं इस पर पूरी तरीके से फंस जाऊं, मुझे ये सब कुछ जीवन को बताना होगा, वरना मुझे इस शादी में फंसने से और कोई नहीं रोक सकता। जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ वही मुझसे दूर हो जाएगा, तो मेरा ये सब कुछ करने का मतलब ही क्या रह जाएगा? मैं उसी से शादी करूंगा जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं से कह दूंगा उसे जो करना है कर लो, मगर मैं अब ये प्लान कंटिन्यू नहीं करने वाला। अगर उसे उसका बदला लेना है तो वो खुद ले, मेरा इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है उसे। क्या वो अब तुमसे शादी करना चाहता है? वेरी गुड, यही तो मैं चाहता था। जिमिन, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम अब ये चाहते हो कि मैं उससे शादी कर लूं? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे बुद्धू, तुम समझ नहीं रहे हो। वो तुमसे शादी करना चाहता है, इसका मतलब ये है कि वो भी तुमसे प्यार करने लगा है। जिमिन, तुमने कहा था कि मुझे सिर्फ उसे मेरे प्यार में फंसाना है, शादी करनी है। ये बात तुमने मुझे कभी नहीं कही थी। अगर ये बात तुम मुझे पहले ही कह देते ना, तो मैं इसके लिए कभी अग्री नहीं करता, और ना ही अब अग्री करने वाला हूँ।